जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज इस वीडियो में हम आपको फलबीज माता की कहानी सुनाएंगे। कहानी सुनने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसके साथ उसकी माँ और पत्नी भी रहते थे। गांव में रोजगार नहीं होने से ब्राह्मण को कमाने के लिए परदेश जाना पड़ा। पीछे पत्नी और माँ दोनों आराम से रह रहे थे। पत्नी घर का काम व गाय भैंस को चराने का काम करती और माँ खाना बनाने का काम करती। ऐसे ही दिन व्यतीत हो रहे थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने देखा कि पड़ोस की औरतें मेहंदी लगा रही है, तो उसने उनसे पूछा कि मेहंदी क्यों लगा रहे हो। तो औरतों ने उसे फलबीज माता के व्रत की जानकारी दी। ब्राह्मणी ने सोचा कि मैं भी ये व्रत करूंगी। वह सुबह जल्दी उठी, नहा धोकर कच्चे रंग के वस्त्र पहन लिए और अपने रोजमर्रा के काम में लग गई। सुबह सास ने 2 रोटी दी खाने के लिए। उसने एक रोटी गाय को चारा डालने वाली जगह गड्ढा खोद कर छुपा दी और दूसरी भैंस को दे दी। दोपहर में सास ने फिर 2 रोटी बहू को खाने के लिए दी, तो बहू ने वो रोटी ननंद को दे दी। शाम को फिर सास ने 2 रोटी खाने को दी, तो इस बार एक रोटी उसने पूजा के लिए रख दी तथा दूसरी चंद्रमा के दर्शन के बाद स्वयं का व्रत खोलने के लिए रख दी। शाम के समय पड़ोस की औरतों के साथ गांव के बाहर पूजा करने के लिए बहू गई। आग की पूजा कर चावल या बाजरी से खेत की बुआई की और पानी का लोटा आग की छांव में एक गड्ढा बनाकर डाल दिया। औरतों के बताए विधि के अनुसार उसने भी श्रद्धा के साथ पूजा की और घर चली आई। रात को चंद्र दर्शन कर, अर्घ्य देकर और अपना व्रत पूरा किया। उसकी श्रद्धा व अटूट भक्ति को देखकर फलबीज माता प्रसन्न हो गई। उधर उसका पति कुछ धन कमाकर वापस घर की ओर आ रहा था। उस समय साधन नहीं होने के कारण पैदल ही आना जाना पड़ता था, जिससे यात्रा करने में महीनों लग जाते थे। उसका पति और वहाँ के राजा का काफिला साथ साथ चल रहा था। रास्ते में डाकुओं ने आक्रमण किया तो राजा के सैनिकों को लड़ना पड़ा, लेकिन उस ब्राह्मण पर डाकुओं ने हमला किया तो काले काले जाल उसकी रक्षा करने लगे। ये देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ और आगे चले तो राजा के काफिले पर धूप और उस ब्राह्मण पर छाया। ये देखकर राजा को फिर आश्चर्य हुआ। गांव के नज़दीक आने पर राजा की सेना लंबे समय से चलने के कारण भूख और प्यास से बेहाल हो रही थी, लेकिन वह ब्राह्मण आग की छाया देखकर वहां बैठा तो देखा कि रोटी पड़ी है। वो रोटी खाने लगा और राजा के लोगों को भी खिला रहा था। साथ ही गड्ढे में भरे पानी को हाथों में स्वयं भी लेकर पी रहा था और राजा के सैनिकों को भी पिला रहा था। वह बिल्कुल आराम से सबका संयोग कर रहा था। यह सब देखकर राजा बहुत चकित हो गया। राजा ने ब्राह्मण से कहा कि इसका क्या राज है, मुझे बताना। ब्राह्मण ने कहा, मुझे पता नहीं, पता चलेगा तो आपको बताऊंगा। राजा अपनी सेना के साथ महल की ओर चल दिया। ब्राह्मण भी वहां से उठा तो देखा कि वहां एक अंगूठी पड़ी है। उसने ध्यान से देखा तो वो अंगूठी उसे जानी पहचानी लगी। वो अंगूठी लेकर घर आ गया। घर आकर अपनी माँ से पूछा कि किसी ने कोई व्रत या पूजा की थी, तो माँ ने कहा, नहीं, मैंने तो नहीं की और तेरी पत्नी भी खाना बराबर खाती है। तो पास में खड़ी पत्नी ने सिर हिलाया और व्रत करने की हामी भरी। वह अपने व्रत के साक्ष्य जुटाने में लग गई। वह भागती भागती गाय के चारे वाले स्थान को खोदने लगी तो रोटी सोने की बन गई। सोने की रोटी अपनी सास व पति को दिखाया। फिर भैंस के पास गई और उसे पकड़ कर लेके आई और पूछा कि मैंने तुम्हारे को रोटी खिलाई। तो भैंस ने हंसकर उसकी भी साक्षी भरी। जब भैंस हंसने लगी तो भैंस के मुंह से हीरे और जवाहर गिरने लगे। उसने सारे हीरे और जवाहर इकट्ठे कर लिए और अपने घर में रख दिए। फिर वह अपनी साक्ष्य को जुटाने के लिए अपनी ननंद को बुला कर लाई। ननंद ने भी साक्षी भरी। अब पति और सास दोनों को विश्वास हो गया कि ये सब चमत्कार फलबीज माता के व्रत के कारण ही हुआ है। दूसरे दिन राजा ने ब्राह्मण के घर बुलावा भेजा।
दरबार में उपस्थित होने के लिए। ब्राह्मण दरबार में उपस्थित हुआ और राजा को सारा वृतांत सुना दिया। राजा ने अपने गांव में मुनादी करवाई कि सभी सुहागिन औरतें फलबीज माता का व्रत जरूर करेगी, जिससे सभी के सुहाग की रक्षा हो और घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए। उस दिन से सभी औरतों ने व्रत करना प्रारंभ कर दिया। ये व्रत सावन मास के कृष्ण पक्ष की बीज को रखा जाता है और दूसरी बीज का व्रत कजरी तीज से पहले आने वाली बीज को रखा जाता है। जो औरतें श्रद्धा व भाव से व्रत करती है उनको फलबीज माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये फलबीज माता देवी पार्वती का ही स्वरूप है। सावन के महीने में शिवजी व पार्वती की पूजा, जप और तप करने से पुण्य व सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।